ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 8 चैप्टर एंड टेक्स्ट 23 पे चर्चा कर रहे थे। इसका तात्पर्य पढ़ना बचा हुआ है। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्दिता विमोचिताहं शसहात्मजा विभो त्वय्येव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। O Rishikesh, master of the senses and lord of lords, you have released your mother Devaki, who was long imprisoned and distressed by the envious king Kamsa, and me and my children from a series of constant dangers. हे ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी, और आप आपकी मदर देवकी को, जो कि बहुत लंबे समय से जेल में बंदी थी, उनको आप मुक्त किए। खल खलेन कंसेन, एनवियस कंसा, ईर्ष्यालु कंस के अत्याचार से, और साथ ही साथ में मुझे और मेरे पांडवों को, बच्चों को अनेकों प्रकार के विपद से मुक्त कराए। ये भगवान, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। So Devaki, the mother of Krishna and sister of King Kamsa, was put into prison along with her husband Vasudeva, because the envious king was afraid of being killed by Devaki's eighth son Krishna. He killed all the sons of Devaki who were born before Krishna, but Krishna escaped the danger of child slaughters because he was transferred to the house of Nanda Maharaj, Lord Krishna's foster fathers. ये आप लोग को तो पता ही, कंसा को जब प्रेडिक्शन मिला कि देवकी का 8वां संतान उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, तो कंस डर गया और इमीडिएटली देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। लेकिन लॉर्ड कृष्ण एस्केप द डेंजर ऑफ चाइल्ड स्लॉटर्स। भगवान एस्केप कर गए, कैसे कि आपको मालूम है। और फिर गोकुल चले गए नंद बाबा के यहाँ। कुंती देवी along with her children was also saved from a series of dangers, but Kunti Devi was shown far more favors because Lord Krishna did not save the other children of Devaki, whereas he saved the children of Kunti Devi. So
कुंती महारानी को भी अनेकों प्रकार के विपद से भगवान कृष्ण हमेशा सुरक्षा प्रदान किए। लेकिन कुंती देवी के प्रति ज्यादा फेवर किए भगवान, क्योंकि भगवान कृष्ण देवकी के अन्य पुत्रों को नहीं बचाए, लेकिन कुंती महारानी के सारे पुत्रों को वो सुरक्षा प्रदान किए। महाभारत के महान युद्ध के पश्चात भी कुंती देवी के एक भी पुत्र को कोई हानि नहीं हुई। So this was done because Devaki's husband Vasudev was living, whereas Kunti Devi was a widow, and there was none to help her except Krishna. इसका एक कारण क्या है? क्योंकि देवकी के हस्बैंड वसुदेव जीवित थे उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए। बट कुंती महारानी के केस में वो विधवा थी, और उनको उनके पास कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं था उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, हेल्प करने के लिए। तो कृष्ण उनका फुल चार्ज लेते हैं, और जब कृष्ण किसी का चार्ज लेते हैं, तो किसी को अपने प्रोटेक्शन में रखते हैं, तो उसको भी पूरी तरीके से बचा लेते हैं। हाँ। लेकिन जिनके पास सुरक्षा देने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए और भी चीजें होती हैं, तो कृष्ण जो है उनको उनके शेल्टर लेने के, यानी सरेंडर के हिसाब से पार्शियल प्रोटेक्शन मिलती है। पार्शियल सरेंडर, पार्शियल प्रोटेक्शन। नकली पैसा, नकली माल, असली पैसा, असली माल। सुना है? आप अगर सही ठीक ठाक कीमत देंगे तो आपको सही मिलेगा प्रोडक्ट। कीमत, हाँ, बताते हैं। अगर कीमत में कमी करेंगे तो फिर आपको प्रोडक्ट भी वैसा मिलेगा। जैसे एप्पल होता है, हम लोग एक बार एक शॉप में गए, बहुत बड़ा शॉप, एप्पल थे। तो उसके पास जो कई अलग अलग वैरायटी के एप्पल थे। 80 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए किलो वाले भी एप्पल थे, 150 रुपए वाले भी थे, 220 रुपए वाले, 300 रुपए, 500 रुपए किलो वाले भी एप्पल थे। तो जो जितना पैसा देगा उसके हिसाब से उसको मिलेगा। तो जितना दाम बढ़ सकता है, तो यहाँ पे दाम क्या है? सरेंडर है, समर्पण। कृष्ण 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 के ऊपर निर्भरता, डिपेंडेंसी अपॉन कृष्ण। कृष्ण के ऊपर जो पूर्ण रूप से डिपेंडेंट होता है, तो कृष्ण भी उसको पूर्ण सरेंडर जो है शेल्टर देते हैं, पूरा उसको आश्रय देते हैं, क्योंकि और कोई है नहीं ना उसका। तो उसके पूरी तरह से बच जाते हैं। और जिसके पास और भी कुछ रहता है, साथ में कृष्ण भी है, तो कृष्ण उतनी मात्रा में उसको देते हैं, बाकी और जगह से भी वो प्राप्त करते हैं। हालांकि देवकी भगवान की माँ है, बट ये जस्ट एक शिक्षा के लिए ये प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि कुंती देवी के तरफ ज्यादा फेवर किए भगवान। तो ऐसा नहीं कि देवकी की प्रति नहीं किए, और देवकी से ज्यादा फेवर और किसको मिल सकता है, जिनके पुत्र ही कृष्ण बन के आ गए। हाँ। बट कृष्ण एग्जाम्पल के द्वारा सिखा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। देवकी माता वसुदेव ऑल राइट, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, कृष्ण उनके ही हैं। और कृष्ण पूरी तरीके से उनको भी प्रोटेक्शन देते हैं। बट एग्जाम्पल है, क्योंकि देवकी के हस्बैंड थे वासुदेव, तो उनका आश्रय है ना, शेल्टर पतिदेव से भी मिल रहा है। तो इसलिए कृष्ण वहां पे पूर्ण रूप से उनको प्रोटेक्शन नहीं दिए, ऐसा अपेरेंटली, शिक्षा के लिए। बट कुंती महारानी के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए वो पूर्ण रूप से कृष्ण पे ही निर्भर थे। तो कृष्ण उनका पूरा टेक केयर किए। तो इसी प्रकार से जो भक्त है पूर्ण शरणागत होता है, भले ही कैसी भी परिस्थिति में रहता है, लेकिन कृष्ण का ही आश्रय लेता है, उनको पुकारता है, उनका नाम जप करता है, कृष्ण उसको फिर पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करते हैं।
Um, whereas Kunti Devi was a widow and there was none to help her except Krishna. The conclusion is that Krishna endows more favor to a devotee who is in greater dangers. Sometimes he puts his pure devotees in such dangers because in that condition of helplessness, the devotee becomes more attached to the Lord. The more the attachment is there for the Lord, the more success is there for the devotee. निष्कर्ष ये है कि कृष्ण अपनी कृपा उस भक्त के ऊपर ज्यादा प्रदान करते हैं जो जो ज्यादा समस्या में रहते हैं। जिसके जीवन में ज्यादा समस्या है उनको कृष्ण की ज्यादा कृपा मिलती है। आप में से किसको किसको कृष्ण की ज्यादा कृपा चाहिए? कोई है? सब लोगों को नहीं चाहिए। इसलिए जब जीवन में ज्यादा समस्या आए तो, तो डरना नहीं। ये नहीं सोचने का अरे हम भक्ति कर रहे हैं फिर भी इतनी समस्या, को खुश हो जाना चाहिए। अरे ज्यादा समस्या आई मतलब कृष्ण की ज्यादा कृपा मिलेगी। सही बात है कि नहीं? किसको किसको लगता है सही बात है? हाथ ऊपर करिए। बात है लेकिन सही बात है लेकिन फिर कैसे लगा दिए? तो बात यहाँ पे लिख रहे हैं ना कि सुनिए फिर से। द conclusion is that Krishna endows more favor to a devotee who is in greater dangers. ऐसे भक्त के प्रति ज्यादा फेवर करते हैं, ये ज्यादा समस्या में है ना वो। जैसे माँ बाप होते हैं तो अपने कौन से संतान बच्चे के प्रति ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा प्रेम होता है? जो ज्यादा समस्याएं में होता है। जैसे कोई बच्चा है जो ज्यादा बीमार होता है या जो मेंटली रिटार्टेड होता है, फिजिकली डिसेबल होता है, ऐसा कुछ रहता है ना कोई बच्चे, तो उनके प्रति माँ बाप का ज्यादा ध्यान रहता है ना। उनको ज्यादा अटेंशन देते हैं, प्रेम देते हैं। तो और इसके कारण वो बच्चे भी वो माँ बाप से और उनके ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं। इसलिए विपद जो है वो भक्त के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए कुंती महारानी इस बात को समझ गई। उन्होंने अगले के अगले श्लोक में ये प्रार्थना फिर महा भगवान को करते हैं। विपदा संतुता सस्वत, सस्वत मतलब अगेन एंड अगेन। ऐसे विपद संतु लेट देयर बी, ऐसे विपद हमेशा होते रहे। क्यों? तत्र तत्र जगत गुरु भगवतो दर्शनम यत्स्याद् अपुनर्भव दर्शनम। क्योंकि जब ऐसे ऐसे विपद रहते हैं तब हमारा ध्यान आपकी तरफ ज्यादा जाता है। और जब आपकी तरफ ज्यादा ध्यान जाएगा और आपका ध्यान भी हमारी तरफ ज्यादा हो जाता है तो इससे हम ये भव, आपका दर्शन ज्यादा होगा, आपके प्रति कॉन्शियस हम ज्यादा हो जाएंगे। इससे भौतिक जगत का जो सब ये जो विपद है, कौन सा विपद? भौतिक संसार में जो बंधन का विपद है, इससे मुक्त हो जाएंगे। हाँ, शरणागति की कृपा चाहिए, प्रॉब्लम्स के लिए कृपा नहीं चाहिए। प्रॉब्लम्स तो अपने आप आ जाती है। तो ये कंक्लूजन है कि जो भक्त जितनी ज्यादा समस्या में होता है उसको भगवान की उतनी ज्यादा कृपा मिल जाती है और वो उतना ज्यादा कृष्ण के और करीब आ जाता है। और जो भक्त जितना ज्यादा जो है भौतिक रूप से अच्छा रहता है वो उतना कृष्ण से दूर चला जाता है। इसके बारे में भी कुंती देवी लिखती हैं एक श्लोक। कौन सा है? अगला ही श्लोक है। जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्री ये धमान मदह पुमान। मदह, ये जो है मद, मद बना देता है। मद मतलब पागल। नैवार हत्य अभिधातुम वै त्वाम किंचन गोचरम। जिनके पास बहुत धन संपत्ति है और बहुत सुंदर है कोई, बहुत प्रभाव है, शारीरिक रूप से बहुत फिट एंड फाइन है और ऐश्वर्य जन्म, बहुत अच्छा जन्म मिला है,
तो ये सब चीजें उसको क्या कर देती है, पागल बना देती है। उसको हमेशा ये लगा रहता है कि मुझे मुझे कुछ समस्या आएगी तो मेरे पास तो पैसे हैं, पैसे से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ। और मुझे इस संसार में मेरे पास बहुत प्रभाव है, मैं कई कॉन्टेक्ट्स है मेरे, मैं सबको जानता हूँ। तो ये सब के कारण व्यक्ति क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। और इसलिए फिर भगवान को आ, जो है वो भाव से नहीं पुकार पाता है। वो भी हरे कृष्ण जब करेगा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे, लेकिन वो जब में वो पुकार नहीं आती कृष्ण के प्रति, शरणागति, वो असहाय भाव वो उत्पन्न नहीं होता है। उसको लगता है वो एक कृष्ण है, मैं भी तो एक कृष्ण हूँ। वो भी आकर्षक बन जाता है ना। जिसके पास संसार में ज्यादा धन है, या जो व्यक्ति ज्यादा सुंदर है, या जिसका ज्यादा सम्मान है, या जिसके पास बहुत प्रभाव है, प्रभावशाली, तो वो भी आकर्षक हो जाता है। उसके भी फॉलोवर्स हो जाते हैं, हजारों लाखों फॉलोवर्स बन जाते हैं। तो उसको लगता है कि कृष्ण, हाँ वो बड़े कृष्ण इधर छोटा कृष्ण, ऐसा भाव आ जाता है। तो शरणागति का भाव किधर से आएगा फिर, बहुत मुश्किल है। इसलिए कुंती देवी इस प्रार्थना बोलते हैं, तो हम अकिंचन गोचर, आप अकिंचन लोगों के द्वारा ही प्राप्त किए जाते हैं। अकिंचन का अर्थ होता है बाय मटेरियली एग्जॉस्टेड मैन। मटेरियली एग्जॉस्टेड मैन का अर्थ मतलब मालूम है, कि जो सारा प्रयास कर लिया भौतिक संसार में, हर जगह से केवल विफल ही हो गए, उसको बोलते हैं मटेरियली एग्जॉस्टेड। एक ये अर्थ है। और एक अर्थ है अकिंचन का मतलब जो हृदय से पूरी तरीके से डिटैच्ड है। तो शुद्ध भक्त जो होते हैं, भले वो परीक्षित महाराज जैसे चक्रवर्ती सम्राट है, या अम्बरीश महाराज जैसे हैं, वो भी अकिंचन ही, मटेरियली एग्जॉस्टेड, क्योंकि उनको कोई लेना देना है भौतिक संसार। लेकिन कुछ होते हैं जो फंस होते हैं, तो उनको भगवान सच में मटेरियली एग्जॉस्टेड पोजीशन में डाल देते हैं, अगर कृपा करते हैं जब तब। तो समटाइम्स, इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, समटाइम्स ही पुट्स हिज प्योर डिवोटीज। भगवान अपने कभी कभी अपने जो ऐसे भक्त जो बहुत सिंसियर हैं, शुद्ध हैं, जो कृष्ण को ही प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, ऐसे भक्तों की बात करते हैं। इसलिए ध्यान से चूज करिएगा, ऐसे ही हाथ मत खड़ा कर देना। आप में से कितने भक्त लोग, पूछो पहले से हाथ खड़ा किए हुए? हाथ नीचे कर लीजिए पहले। कितने भक्त लोग केवल कृष्ण को ही प्राप्त करना चाहते हैं? सोच समझ के हाथ उठाइएगा। लास्ट डिजायर, बातों को घुमाते हैं। देखो कई लोगों ने हाथ उठा दिया है, लेकिन अभी आगे जो मैं पढ़ने वाला हूँ वो सुन करके आप लोग थोड़ा सा डर सकते हैं, इसलिए सोच समझ के हाथ उठाइएगा। ठीक है। तो भगवान ऐसे भक्तों को कभी कभी इस प्रकार के डेंजर में डाल देते हैं, जहां पे वो हेल्पलेस हो जाते हैं, असहाय हो जाता है। असहाय मतलब समझते हैं, मतलब वो ऐसा स्ट्रेस में है, ऐसा एंजाइटी में है, ऐसा दुख में है, कि सारा कुछ, वो सारे अटेम्प्ट, सारे तरीके अपना लिया, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। तो ऐसी असहाय अवस्था में वो भगवान से आसक्त हो जाता है, भगवान के पास जाके रोता रहता है। और इस प्रकार से द मोर द अटैचमेंट इज देयर फॉर द लॉर्ड, द मोर सक्सेस इज देयर फॉर द डिवोटी। सक्सेस क्या, कृष्ण को ही प्राप्त करना चाहता है ना, भगवान बोलते हैं मुझे ही बस प्राप्त करने का इच्छा रख रहे थे ना, तो अभी ये तो यही तो तरीका है, अभी क्या करो। नहीं तो सुधरने वाले तो थे ही नहीं, तुम्हारे हृदय में तो मुझे ही बस प्राप्त करने की इच्छा थी, तो ये सब मैंने अरेंजमेंट किया है। फिर उसके पत्नी, बच्चे, सगे संबंधी, मित्र, भाई बंधु, और जितने भी उसके फ्रेंड सर्कल, कलीग्स, एम्प्लॉयज, सब उसको कुछ ना कुछ ताने मारेंगे। हाँ, सब लोग उसको जो है नीचा दिखाएंगे, सब लोग से उसका रिलेशन टूटता हुआ दिखेगा। और वो प्रयास करेगा कि मैं बैलेंस करूं, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस ना।
इस आप भी देते हैं सेमिनार, वर्क लाइफ बैलेंस, टाइम मैनेजमेंट, तो सारा सेमिनार सब अटेंड कर लिया, सब प्रयास कर लिया, बैलेंस नहीं कर पाता है, तो फिर फाइनली छोड़ देता है भगवान। बस आप रो रो के भगवान के पास आता है। फिर जो है ना, ऐसा भक्त जो है, जो जो डिटैचमेंट है वो इमीडिएटली हो जाता है, फिर तो कठिनाई नहीं होती। जैसे जब कभी कभी कांटा घुस जाता है ना पैर में, तो उसको अगर थोड़ा थोड़ा करके निकालते हैं तो दर्द ज्यादा होता है, और वो निकलता नहीं, निकालने में तकलीफ होती है। जो व्यक्ति के आप कांटा लगा है ना, अगर खुद से निकाला है कांटा कभी, कितना तकलीफ होता है, और उस प्रोसेस बहुत स्लो रहता है, निकलता नहीं। हाँ, लेकिन कोई और के हाथ में जब आप देंगे सुई या कांटा, तो वो जब निकालेगा फटाक से काम, तो इंस्टेंटली बहुत ज्यादा दुख होगा। ऐसे जब निकालेगा तो इमीडिएटली बहुत ज्यादा तीक्ष्ण, दर्द होगा, लेकिन फिर वो तुरंत निकल भी जाता है और फिर रिलीफ मिल जाता है। तो इसी प्रकार से होता है। ऐसे ऐसे भक्त जो सिंसियर है, जिन्होंने अपना कांटा लगा हुआ पैर दे दिया किसी के हाथ में, ये लो आप करो हैंडल, सिंसियर है। सो कुंती महारानी इस प्रकार से भगवान को प्रार्थना कर रहे कि आपने हमेशा हमको बचाया। पांडवों को अनेकों प्रकार के विपद में भगवान डाल दिए, जिसके कारण उनका भगवान के प्रति आसक्ति और बढ़ता गया तीव्रता से। और फाइनली जाके महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों का आसक्ति कृष्ण से इतना इतना अ, तीव्र हो गया था कि भगवान जब ये धराधाम छोड़ के गए, तो पांडव उसको सहन नहीं कर पाए। और युधिष्ठिर महाराज अ, पूरे पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट बने थे, भगवान बना के गए थे। लेकिन भगवान के जाने के बाद युधिष्ठिर महाराज इमीडिएटली सब छोड़ दिए और चले गए, संन्यास ले लिए। पीछे पीछे चारों पांडव चले गए, द्रौपदी भी चली गई, और पीछे से वो संभालते हैं फिर परीक्षित महाराज। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। प्रभु जी, क्वेश्चन था। हाँ। जो आपने कहा कि शरणागति कि जितना आप मतलब पैसा दोगे वो हिसाब से चीज आपको मिलेगा, राइट? प्रभु जी, दो प्रकार के लोग जो होते हैं शरणागत मोस्टली करते हैं। कि एक तो जो भक्त होता है वो एक अंदर डिजायर होता है कृष्ण को पाने के लिए, तो फिर वो पहले से ही शरणागत हो जाता है, मतलब इंटेंशनली उसके साथ मतलब होता है। और एक जो होता है भौतिक लोग जो होता है कि भगवान को शरणागत होना नहीं चाहते थे, लेकिन सब कुछ उसके पास लूट गया, या फिर कहीं से ऐसा प्रेशर आ गया, या फिर कहीं ऐसी मुश्किल आ गई और चारों ओर से सब रास्ते बंद हो गए, फिर वो शरणागत होता है। तो फिर प्रभु ये दोनों शरणागति है, लास्ट में तो कृष्ण को ही वो सरेंडर हुए हैं। तो भगवान का हाँ, फिर उनके साथ व्यवहार कैसा होता है, मतलब आदान प्रदान का? भगवान पिछला नहीं देखते, पिछला भूल जाते हैं। अच्छा, शरणागत का तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। हाँ, जैसे वो आपने कहावत सुना होगा ना, सुबह का भूला शाम को अगर वापस आ जाए तो वो भूला नहीं कहलाता। जैसे माँ बाप होते हैं, कोई उनका पुत्र है, बेटा है, जो हमेशा से शरणागत है, तो उसके प्रति प्रेम रहेगा। और कोई बहुत नालायक था, बदमाश था, और ऐसे ही पूरा तकलीफ दिया, लेकिन अंत में जाकर फाइनली शरणागत कर गया, तो उसके प्रति भी प्रेम आएगा ना। उतना ही बल्कि कई बार ज्यादा हो जाता है, कि देखो कितना भटका था, कितना तकलीफ दिया, खुद भी तकलीफ सहन किया, लेकिन आ गया फाइनली। भगवान वो पास्ट नहीं देखते। अगर किसी भी कारणवश कोई फाइनली भगवान को शरणागत हो गया, तो भगवान उसको उसी मात्रा में आलिंगन करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति स्वेच्छा से शरणागत करता है। तो इट डजेंट मैटर। नहीं नहीं, कृष्ण के बाद तो ये बराबर है कि चलो दोनों को, लेकिन भौतिकता में प्रभु कहाँ ऐसा होता है?
अगर आपने फिर गलती की है तो फिर आपको मतलब वो लायक ही फिर काम मिलेगा, भले चाहे दोनों एक माँ बाप के बेटे हो। अगर कोई कांड किया है बाद में आप शरणागत होते हो माँ बाप को, तो वो हिसाब से उसको तो वो एक उसके संस्कारों का एक इम्प्रेशन रहता है ना माँ बाप को। हाँ, तो अभी सब अभी कलयुग भी है, और भौतिक संसार में सब ये चेतना पूरी तरह से वो नहीं है ना, शुद्ध नहीं। ये भगवान क्या है, हम तो जैसे एग्जाम्पल देने का प्रयास किए, बट भगवान के हृदय में जो जीवात्माओं के प्रति जो प्रेम है, अफेक्शन है, वो अनकंडीशनल है। हाँ, वो आ, संसार के कोई भी माँ बाप है उससे करोड़ों गुना ज्यादा है। ये सतयुग में, सतयुग की एक माँ अपने बेटे को बोलती है, ध्रुव महाराज को, कि नारायण के हृदय में तुम्हारे लिए जो वात्सल्य है, ममता है, वो मेरी जैसे लाखों माँ से ज्यादा है। तो ये बात सत्य है। भगवान सारी चीजें ओवरलुक कर देते हैं। और वैसे भी हमारे इस जन्म को तो छोड़िए, करोड़ों करोड़ों जन्मों का तो हमने क्या क्या किया है, भगवान तो सब कुछ जानते हैं ना। फिर भी जब कोई पूरी तरह से शरणागत हो जाता है, भगवान वो सब भूल जाते हैं। हाँ, उसको शिफ्ट डिलीट कर देते हैं। हाँ, पूरी तरह से इरेज कर देते हैं। लेकिन पूरी तरह शरणागत होने के बाद भगवान एक बार फ्लैशबैक में उसको दिखाते जरूर है, ताकि वो वापस से वो सब गलती ना करे। बट भगवान पूरी तरह से डिलीट कर देते हैं और उसको स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। भगवान के नित्य पार्षद जो हैं, नित्य पार्षद का अर्थ होता है जो कभी माया में नहीं गिरते, कभी भौतिक जगत नहीं आते, हमेशा भगवान को ही प्रेम करते हैं, शरणागत रहते हैं। और दूसरे कहलाते हैं जो है ये जो साधन सिद्ध। एक होते हैं नित्य सिद्ध, और दूसरे होते हैं साधन सिद्ध। तो हम जैसे हम लोग हैं, तो हम अगर सिद्ध होंगे, भगवान के पार्षद बनते हैं, तो हम साधन सिद्ध कहलाएंगे। साधन सिद्ध मतलब जो भौतिक संसार में बंधन में थे, भगवान को त्याग दिए थे। लेकिन जब साधन सिद्ध हो जाते हैं तो नित्य सिद्ध और साधन सिद्ध में कोई अंतर नहीं रह जाता है। दोनों इक्वल पोजीशन पे हो जाते हैं, भगवान के लिए दोनों बराबर हो जाते हैं। ये भगवान, यही तो भगवान का जो जीवात्माओं के प्रति भाव है, उसका सुंदरता यही तो है कि कृष्णा इज रेडी टू फॉरगेट एंड डिलीट ऑल अवर प्रीवियस फॉल्ट्स। हम्म, प्रभुपाद सही जी भी बात। एक लेक्चर में बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य वाला जो श्लोक है ना, भगवान इसी भाव से बोल रहे हैं कि आप मेरा पूरा शरणागत तो ले लो, मैं सारा सब कुछ भूल जाऊंगा, सारे आपके जो मिस्टेक्स हैं, पाप हैं, सब खत्म कर दूंगा। डोंट वरी, माँ सोचा, डो नॉट वरी, टेंशन मत लो, आ जाओ मेरे पास। भगवान बोल रहे हैं ना। तो भगवान का हृदय बहुत विशाल है। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण है ना। भगवान रामचंद्र, आ, आ, तो क्या एग्जाम्पल आता है, वो एक इंद्र का बेटा, क्या नाम था, दुष्यंत ना, इंद्र का बेटा जयंत। जयंत। तो वो कौवा बन के गया था, और सीता माता पे अटैक कर दिया, खून भी गिरने लग गया। सीता माँ के वक्ष स्थल पे जाके अटैक किया, और खून निकल रहा है, सोचिए। लेकिन जब फाइनली भगवान बहुत क्रोधित हुए, लेकिन फाइनली जब आकर के वो आश्रय ले लिया, तो भगवान क्षमा कर दिया। अब इससे बड़ा और अपराधी कौन हो सकता है। भगवान क्षमा कर दिया ना फिर। तो नहीं ऐसे नहीं। अनेकों एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। भगवान बहुत ज्यादा भगवान के प्रति डायरेक्ट है। बहुत बड़े से बड़े अपराध करने वाले व्यक्ति को भी जब वो शरणागत हो गया, तो हम्म, क्षमा कर देते। रावण माता सीता के प्रति कुदृष्टि रखा और किडनैप करके लेके चला गया। फिर भी जब भगवान रामचंद्र पहुंचे लंका, तब भी भगवान रामचंद्र तैयार थे। बोले अभी भी अगर रावण शरणागत हो जाएगा तो मैं उसको माफ कर दूंगा और लंकेश बना दूं। इस हद तक तैयार थे, सोचिए। हम्म, कोई भी क्षत्रिय, भगवान रामचंद्र क्षत्रिय है ना, कोई भी साधारण क्षत्रिय भी होगा ना, कभी माफ नहीं करेगा। वो बोलेगा इसका तो मैं खून पी जाऊंगा, है ना। क्षत्रिय कोई राजा है, उसकी रानी को किडनैप करके ले गया है, और वो राजा को मालूम है ये तो मेरे सामने बच्चा है, इसको तो मैं ऐसे ही पटक दूंगा। जाएगा और सामने उसको देखेगा तो कभी माफ कर पाएगा। वो सीधे उसको फाड़ देगा पूरी तरीके से।
क्षत्रियों का खून बहुत वो रहता है। लेकिन भगवान रामचंद्र क्षत्रिय हैं, धर्म की स्थापना के लिए आए हैं, लेकिन साथ ही साथ में उनका जो भगवान का जो हृदय है वो तो है ना। तो भगवान फिर भी तैयार थे माफ करने के लिए, विभीषण को माफ कर दिए, इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिए ना, क्योंकि शरणागत हो गए। बाकी सब लोग डाउट कर रहे थे, कुछ लोग मना कर रहे थे, ये था वो था, लेकिन भगवान रामचंद्र एक्सेप्ट कर लिए। इसी प्रकार से ओके, ठीक है। हरे कृष्णा, समय हो गया है।